फ्रेंड्स, आज हम लोग रोमन अंक के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह से पिछले दिन हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़े थे, उसी तरह से आज जो है रोमन अंक पढ़ेंगे। रोमन अंक का प्रयोग पढ़ेंगे, किस तरह से रोमन अंक को जो है हिंदू अरबिक में बदला जाता है या हिंदू अरबिक को रोमन में लिखा जाता है। हम लोग पहले कुछ रोमन अंक को देख लेते हैं जो सांकेतिक तौर पे दिया गया है। जैसे I 1 के लिए, V 5 के लिए, X 10 के लिए, I V X L 50 के लिए, C 100 के लिए, D 500 के लिए और M का प्रयोग जो है 1000 के लिए किया जाता है। ये रोमन अंक है। जो हम लोग अल्फाबेट लिखते हैं, अल्फाबेट ही रोमन ही है, उसी का जो है ये लेटर है। और इधर हिंदू अरबिक है। हम लोग जो लिखते हैं कुछ भी इस तरह से इसे ये लिख दिए, यह हिंदू अरबिक संकेत है, ये रोमन संकेत है। अब इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं रोमन में, इस चीज के बारे में जानना जरूरी है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे 50, 10 पहले कर दिए, 40 और 6 46। ये कैसे हुआ अभी सारा रूल पढ़ने के बाद पता चलेगा। फिलहाल मैं ये बता रहा था कि किस तरह से कोई भी हिंदू अरबिक संख्या को आप लोग रोमन में लिख सकते हैं। तो ये कुछ मुख्य संकेत दिए हुए हैं रोमन का, जो हिंदू अरबिक के लिए फिक्स है, इसको बदल नहीं सकते हैं। इसका इस्तेमाल करके हम लोग प्रयोग कर सकते हैं कोई भी हिंदू अरबिक को रोमन में लिखने के लिए। आई का रिपीटेशन हम लोग मैक्सिमम 3 बार कर सकते हैं। इसको 3 बार लिख सकते हैं। जैसे 2 बार लिखेंगे तो 2 हो गया, 3 बार लिखेंगे तो 3 हो गया। ये 2 के लिए है, ये 3 के लिए है। 5 का रिपीटेशन नहीं होता है, 5 को रिपीट नहीं करते हैं। एक्स का रिपीटेशन होता है मैक्सिमम 3 बार। एक्स को हम लोग 3 बार लिख सकते हैं। जैसे 2 बार लिख दिए तो 20 हो गया, 3 बार लिख दिए तो 30 हो गया। एल का रिपीटेशन नहीं होता है, भूल के करना भी नहीं है। सी का रिपीटेशन है, मैक्सिमम 3 बार करते हैं। 3 बार अगर हम लोग सी लिख दिए तो इसका मतलब है कि हम लोग 300 लिख दिए। उसके बाद बचा डी और एम। तो डी का भी रिपीटेशन नहीं होता है, एम का भी रिपीटेशन नहीं होता है। ये तो रिपीटेशन की बात हुई कि इसमें से किस संकेत को हम लोग रिपीट कर सकते हैं, किस संकेत को रिपीट नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कि किस किस संकेत से किसको घटा सकते हैं और कितनी बार घटा सकते हैं, किस संकेत में कौन सा संकेत जोड़ सकते हैं और कितनी बार जोड़ सकते हैं। तो यहां तक आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि किस संकेत में कोई चीज कितनी बार घटा सकते हैं, किस में नहीं घटा सकते हैं। तो 5 X L C D और M। जैसे 5 है तो 5 में उससे बड़ा जो भी है उसको हम लोग ना घटा सकते हैं ना जोड़ सकते हैं। तो इससे छोटा जो है, इससे पहले जो 1 है, 1 को 1 बार सिर्फ हम लोग घटा सकते हैं और 1 को हम लोग 3 बार जोड़ सकते हैं। जैसे 5 हो गया ही, इसके लिए 5 लिए, अगर इधर 1 ले लिए तो इसका सिंपल मतलब है कि 5 में से 1 को हम लोग घटा लिए और 4 ई जो है 4 के लिए इस्तेमाल हो गया। यहाँ 5 दिए और 5 के राइट साइड 1 लिख दिए, इसका मतलब है कि 5 में 1 को ऐड कर दिए और 6 हो गया या 6 के लिए हो गया। 5 दिए, 5 में अगर 2 बार आई ऐड किए तो इसका मतलब है कि 5 में 1 + 1 2 बार किए, 7 हो गया या 2 बार हो गया। 5 है, उसमें जो है हम लोग 3 बार आई अगर लिख देते हैं राइट साइड तो इसका मतलब हो गया 5 + 1 + 1 + 1 या 3 टाइम हो गया। इसलिए यह क्या हो गया, 8 हो गया। तो यह 8 के लिए हो गया। अब 5 दे के हम 4 बार ही नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो रिपीटेशन पढ़ रहे थे वहां हम लोग जाने कि आई का प्रयोग जो है मैक्सिमम 3 बार कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। इसलिए ऐसा नहीं होगा। अगर 9 लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 9 के लिए पहले 10 लिखेंगे, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 10 के लिए क्या लिखते हैं, x लिखते हैं।
उससे अगर इधर लिखेंगे तो इसका मान है कि इसमें से हम इसको घटा रहे हैं। कोई भी संकेत का इस साइड जो है वह राइट हो गया, इस साइड जो है वह लेफ्ट हो गया। लेफ्ट में अगर लिख रहे हैं इसका मतलब है कि घटा रहे हैं, राइट में लिख रहे हैं इसका मतलब है कि जोड़ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप इस चीज को ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लिए एल, एल का मतलब हो गया 50। अब 50 से पहले जो है एक्स लिख दिए, तो इसका मतलब है कि 50 में से एक्स को घटा रहे हैं। डेट मीन्स 50 के लिए जो है एल का इस्तेमाल किए हैं और एक्स जो है वो 10 के लिए है, तो 50 में से 10 घट गया, कितना बच गया 40, तो ये 40 इसके लिए इस्तेमाल हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि किस तरह से उसको घटाते हैं, किस तरह से उसको जोड़ते हैं, तो संख्या बनती है। तो पहले ही देख लेते हैं किस किस को घटाना होता है, किस किस को जोड़ना होता है। तो कितनी बार घटा सकते हैं और कितनी बार जोड़ सकते हैं। तो आई जो है 5 में हम लोग करते हैं, तो आई 5 में जुड़ता है, उसके बाद 10 में, इस चीज को देख लीजिए। उसके बाद जहां जहां जोड़ेंगे तो मैक्सिमम 3 बार ही उसको जोड़ना है, और घटाना एक बार है, 3 बार नहीं घटा सकते हैं। जैसे एक्स लिख लिए और यहाँ एक बार घटा, ये नहीं कि यहाँ 2 बार घटा दिए तो 8 हो गया, नहीं, गलत हो गया। 8 के लिए जो हम लोग भी लिख के 3 बार आई लिख देंगे, ये 8 हो गया। तो इसको ध्यान रखना है, अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ करने से पहले रूल देख लेंगे कि कौन सा रूल हम लोग वहां अप्लाई किए हैं, कितना बार उसको जोड़ सकते हैं, कितना बार उसको घटा सकते हैं। जोड़ेंगे तो राइट साइड लिखेंगे, घटाएंगे तो लेफ्ट साइड लिखेंगे। तो यहां हम लोग भी देख लिए, उसके बाद एक्स भी देख लिए। तो भी में क्या करेंगे, एक बार आई को घटाएंगे और मैक्सिमम कितना बार, 2 बार, 3 बार। इस तरह से हम लोग जोड़ सकते हैं और संख्या बना सकते हैं। एक्स में एक बार आई घटा सकते हैं, एक्स में जो है फिर इस तरह से 3 बार हम लोग जोड़ सकते हैं, 1 लेके, 2 लेके और 3 लेके। एल की बात करें तो एल में हम लोग जो है, एल में एक्स घटा सकते हैं, आई और भी नहीं घटा सकते हैं। ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते हैं, यह गलत हो जाएगा। जैसे इसका मतलब हो गया 50 और इधर भी का मतलब हो गया 5, तो 45, नहीं, यह जो है गलत है, ऐसा नहीं होता है। अगर मुझे एल से घटाना है तो एल से सिर्फ हम लोग एक्स घटा सकते हैं। 45 अगर मुझे लिखना हो तो 45 कैसे लिखेंगे, तो 45 ऐसे लिखेंगे, पहले एल लिख देंगे, एल से पहले जो है एक्स लिखेंगे, इसका मतलब हो गया 40, फिर यहाँ 5 लिखेंगे, तब जाके होगा 45। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अपने मन से नहीं करना है। जब करेंगे तो ध्यान रखेंगे रूल का, कि रूल क्या है, रूल को हम लोग यूज करके ही सही लिख सकते हैं, अन्यथा गलत हो जाएगा। इस बात का ख्याल रखना है। तो ऊपर वाला सारा देख लिए हैं, इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। एल के बाद हम लोग आते हैं सी पे। अब सी जो है, सी लिख दिए हैं, सी से पहले एल नहीं लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सी के लिए 100 हो गया, एल के लिए 50 हो गया तो 50 हो गया, नहीं। इसमें से अगर घटाना हो तो हम लोग एक्स घटा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि सी से इधर एक्स लिख सकते हैं। अभी घटाने की बात हो रही है, जोड़ने की बात नहीं हो रही है। यहाँ एल की बात करें तो एल में हम लोग ई लिख ही सकते हैं, एल में एक्स भी लिख सकते हैं, एल के बाद भी लिख के जोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि एल ई दे दिए 51 हो गया, उसके बाद एल में 2 बार दे दिए तो 52 हो गया, एल में 3 बार दिए तो 53 हो गया। ई तो हो गया रिपीटेशन के लिए। फिर एल में जो है एक्स देंगे, 60 हो गया, 2 बार दे दिए 70, 3 बार दे दिए तो 80 हो गया, 4 बार तो होगा ही नहीं रिपीटेशन। इस चीज को देख लीजिए। उसके बाद एल भी तो दे नहीं सकते क्योंकि भी का रिपीटेशन नहीं होता है। इस बात का भी ख्याल रखना है कि रिपीटेशन किसका होता है, किसका रिपीटेशन नहीं होता है। लास्ट में हम लिख देंगे संकेत में किसका रिपीट करना है और कितने बार करना है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि किसका रिपीट करके हम लोग संख्या बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ तक तो हो गया है सिंपली। आगे सी के लिए, तो सी का जो है सांकेतिक हिंदू अरबिक 100 होता है। सी से पहले एक्स को रख के हम लोग एक बार ही कर सकते हैं, जिसका मान कितना के बराबर हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा। और सी के बाद जो है एक्स हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, मैक्सिमम 3 बार लिख सकते हैं।
तो इस बात का भी ख्याल रखना है। सी के बाद जो है हम लोग एल लिख सकते हैं, लेकिन एल को एक बार ही यूज करना होता है, वो अभी राइट साइड, लेफ्ट साइड नहीं। सी के केस में इसका ख्याल रखना है। तो जब लिखेंगे इसके आसपास का संख्या तो वहां ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे हम लोग को लिखना है 98 लिखे हुए, तो अब 98 को कैसे लिखेंगे रोमन में? तो 98 के लिए सबसे पहले लिख देंगे सी फॉर 100, उससे पहले ले लिए क्या 10, तो 90 हो गया। अब यहाँ 8 कैसे होगा? तो भी दे दिए, उसके बाद 3 बार आई लिख दिए, तो यह हो गया हमारा 98। 99 लिखना है मुझे, इसके लिए क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले सी लिखेंगे, सी से पहले एक्स लिखेंगे, यह हो गया मेरा 90। उसके बाद आई लिखेंगे, फिर इधर एक्स लिखेंगे, तो सी 100 से पहले 10 का वैल्यू दे दिए तो 90 हो गया। अब 90 में फिर क्या किए? यहाँ 9 के लिए सिंबल यूज कर लिए, तो 99 हो गया। तो शुरुआती दौर पे आप तोड़ के कर सकते हो, नहीं तो दिमाग में रख सकते हो, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तक सी तक हम लोग पहुंच गए हैं। सी के बाद जो है डी पे पहुंचते हैं। अगर कोई संख्या 450, 500 या 500 के अपर है, या अप्रोक्स जो है किसके बराबर है, 100 के आस पास के बराबर है, तो वहां डी के लिए 500 के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि इसको कितना करना है। डी का कुछ जो है रिपीटेशन नहीं होता है। अगर हम लोगों को लिखना है 540 लिखना है, तो इस चीज को देखना है कि 540 अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो डी हो गया 500, उसके बाद 40 लिखना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? एक्स लिखेंगे, एल लिखेंगे, डी 500 एल 50, उससे पहले एक्स, तो हो गया कितना? 40 हो गया। अगर हमको क्या लिखना है? 490 लिखना है, तब क्या लिखेंगे 490 के लिए? तो 490 किसके पास है? 500 के पास है, इसके लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। ये क्या हो गया मेरा? डी हो गया। डी से पहले क्या किए? सी लिख दिए, तो डी से पहले सी लिख दिए, कितना हो गया? डी से पहले सी लिखिए, ये हो गया मेरा कितना? 400। अब उसके लिए एल ले लेंगे 400, और 400 के बाद क्या लिखेंगे? एक्स लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे, इस तरह से 400, ये हो गया मेरा 90, सी 100 और एक्स 90, पूरा कितना हो गया? 490। इसका भी ख्याल रखना है। और एम के लिए तो 100 है, 1000 है, 1000 के आसपास अगर कोई है तो उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं। जैसे 980 है, 980 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? या फिर 990 है तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इसका भी ख्याल रखना है। तो एम है, तो एम से पहले क्या लिखेंगे? सी लिख दिए, एम से पहले सी लिख दिए, तो कितना हो गया? एम से पहले सी का मतलब है कि 900 हो गया। अब 900 के बाद जो है हमको 80 देखना है, तो 80 के लिए क्या करेंगे? सबको पता है, एल देके ट्रिपल एक्स हो गया, ये मेरा 980। उसके बाद हम लोग यहाँ क्या लिखे हैं? 990 लिखे हैं, एम ले लिए, एम से पहले सी ले लिए, उसके बाद एक्स लेंगे, फिर सी लेंगे, तो एम 1000 हो गया। 1000 में से इधर जो है घट गया, तो 900 हो गया, और 900 में फिर यहाँ 100 लिख के एक्स जो है इधर लिखे, इसका मतलब है कि घट गया, तो टोटल कितना हो गया? 990 हो गया। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं। आप 1 से लेके 100 तक रोमन में जैसे 1 2 3 4 5 काउंटिंग जो लिख करते हैं, 1 से लेके 100 तक, इस तरह से आप लिख के आप चेक कर सकते हैं कि कौन आपसे हो रहा है, कौन सा आपसे नहीं हो रहा। आप ध्यान रखना है कि किसका रिपीटेशन करते हैं, किसका नहीं करते हैं। रिपीटेशन करते हैं तो एडिंग में कितना करते हैं और सब्ट्रैक्टिंग में कितना करते हैं, घटाने वक्त कितना बार यूज होता है, जोड़ने वक्त कितना बार यूज होता है। तो यहाँ तक जो सिंपली रूल था वो बताया गया है। आगे हम लोग देख लेते हैं किसको घटा सकते हैं, किससे किसको नहीं घटा सकते हैं। एक बार रूल हम लोग देख लेते हैं। कोई भी चीज है जिसको हम लोग को लिखना है तो उस चीज को देख लेते हैं एक बार। भी, एल और डी, ये 3 संकेत है। भी 5 के लिए, एल जो है 50 के लिए और डी जो है
500 के लिए इसका जो है रिपीटेशन नहीं होता है, इसका रिपीटेशन नहीं होता है। इस चीज का आप खासा ध्यान रखें। जब रिपीटेशन नहीं होता है तो सामान्यतः यह घटता भी नहीं है। अगर हम लोग इसको रिपीटेशन नहीं करते हैं तो इसको घटा भी नहीं सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हमको लिखना है 440, तो ऐसा नहीं है कि 440 के लिए डी लिख दिए उससे पहले एल लिख दिए, मतलब 550 घट गया तो 545, नहीं, ये वाला रूल गलत हो गया। अब सही कैसे होगा इसके लिए, तो डी लिखे और डी से पहले क्या लिख दिए, सी लिखे, हो गया 400। अब इधर एल लिखे तब यह हो गया मेरा 450। तो इसका ख्याल रखना है कि भी, एल और डी इसका रिपीटेशन नहीं होता है, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। इसको एक बार नहीं हम लोग यूज करते हैं, 2, 3 ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ना ही आप कभी देखे होंगे। रोमन अंक का हमारे सामान्य जीवन में भी इस्तेमाल होता है। जैसे कुछ घड़ियां जो है वह रोमन में आती है, या फिर हम लोग शर्ट टी शर्ट वगैरह खरीदते हैं तो आप लोग देखे होंगे उसके लोगों में XL लिखा हुआ रहता है, XX लिखा रहता है वहां भी। तो इन सब चीजों को भी देख के आप लोग समझ सकते हैं। याद रखना है कि भी, एल और डी इसका जो है रिपीटेशन नहीं होता है, पुनरावृत्ति नहीं होता है। और भी, एल, डी जो है अगर नहीं होता है तो इसको सामान्यतः हम लोग घटाते भी नहीं है, इसका भी ख्याल रखना है। और जो है जोड़ते भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक्स लिख दिए बी लिख दिए, सॉरी एक्स भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घटा कहाँ सकते हैं, कहाँ जोड़ सकते हैं, अब उस चीज को हम लोग देखते हैं। याद रखना है कि मुख्यतः इन तीनों का क्या होता है, पुनरावृत्ति नहीं होता है। भी, एल और डी को घटाया नहीं जा सकता है, हम लोग इसको जो है जोड़ सकते हैं। और आई जो है उसको हम लोग घटा सकते हैं। किससे घटा सकते हैं, तो आई को भी और एक्स से घटा सकते हैं, इसका ख्याल रखना है। और एक्स को जो है किससे, एल से और एम तथा सी, यहां सी लिख देते हैं उससे पहले। एक्स को एल, एम और सी या फिर एल, सी, एम से घटा सकते हैं। डेट मीन्स इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो यह रूल रहा। और आगे की क्लास में जो है रूल बढ़ता जाएगा, इतना ध्यान रखें और इससे बनाने का कोशिश करें। एक दो एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कैसे लिखेंगे। जैसे 73 है, उसके बाद 92 है, 73 को कैसे लिखेंगे, तो 70 के लिए सबसे पहले एल लिख देंगे, एल के बाद एक्स, तो कितना हो गया 50, 10, 60, 10, 70 और 3 क्या हो गया 73। अब क्या है 92, यह किसके है, सी मतलब 100, उससे पहले लिख दिए एक्स, मतलब घट गया इससे 90 हो गया, फिर यहाँ 2। एग्जाम्पल के तौर पे दोनों आप देख लिए। बाकी अगर एक्सरसाइज हो तो हमारे जो 5-6 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं तो वो अपने बुक से एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने बुक से जो है इसका बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत हो, अगर दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, या दोबारा वीडियो को बैक में जाके देख सकते हैं, दिक्कत को दूर करे। उससे भी ज्यादा दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो रोमन में आज इतना ही, आगे अगर कभी फिर पढ़ाएंगे तो फिर विस्तार से बताएंगे। धन्यवाद।